हर हर महादेव मित्रों। कैसे हैं आप सब। आज मैं यानी आपका भाई भतीजा भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव आप सबों के समक्ष एक बात को लेकर के प्रॉमिस करने के लिए आया हूँ लाइव, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो एक प्रावधान लाई गई है कि भोजपुरी भाषा से, भोजपुरी गीत संगीत से अश्लीलता को हटाना है, और अगर अश्लील गीत संगीत सरकारी वाहनों में या प्राइवेट वाहनों में भी अगर बजाए जाते हैं तो उस वाहनों का परमिट रद्द किया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं इसको लेकर के मैं आप सबों से, और विशेष करके बड़े भैया सुधीर सिंह जी जो कि मसरक छपरा के रहने वाले हैं, और मैं उनका नाम विशेष करके मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ कि क्योंकि किसी गलतफहमी की वजह से मैंने उनको कोई ऐसा वक्त था जब मैं उनको बहुत टारगेट किया था एक कलाकार को सपोर्ट करने के चलते, और उसके बाद मुझे काफ़ी तकलीफ़ भी लगा, और इसके लिए मैंने बहुत लोगों से मैंने कहा भी है, और ये मैसेज शायद सुधीर भैया तक पहुंचा भी होगा। मैं पुनः एक बार मैं बोल रहा हूँ इस लाइव में भी कि सुधीर भैया जो भी आपकी जो बातें थी या आपकी जो मोटो जो आपका जो था वो मुझे पता, वो आपका मोटो मुझे बाद में पता चला कि आप किस लिए ऐसा कर रहे थे, और इसके लिए एक बार पुनः आपसे सॉरी। और आज खुशी इस बात की है कि सुधीर भी आज लाइव आए थे, और उस लाइव को मैंने देखा, मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने देखा, और उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी वो काफ़ी देखने लायक थी। और प्रसन्नता किसी के जलन से नहीं थी, बल्कि उन्हें खुशी इस बात की थी कि अब भोजपुरी का जो गीत संगीत है वो अब उसमें काफ़ी सुधार आएगी, चूँकि होनी भी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अब हम ही मगध में, मेरी जो मातृभाषा है वो मगही है, तो कहीं ना कहीं अगर मगही अगर अश्लील हो जाएगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से सुधीर भैया को भी तकलीफ़ हुआ होगा, और होता ही है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुआ होगा, क्योंकि भोजपुरी बहुत ज़्यादा अश्लील होती जा रही थी। उम्मीद है इस पे जो भी लोग कार्य कर रहे थे, चाहे वो नंद कुमार तिवारी बाबा हैं या सुधीर भैया हैं या बहुत सारे लोग हैं जो इस पे लगातार कार्य किए जा रहे थे। गुरुदेव भरत शर्मा जी भी काफ़ी चिंतित थे। मनोज तिवारी भैया का भी बहुत बार ओपिनियन इस तरह का आया था कि भोजपुरी में सुधार होनी चाहिए। तो अंततः सरकार ने इस पे एक नियम बनाई है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। और मैं आप सबों के समक्ष और बड़े भैया सुधीर सिंह से एक बात का मैं प्रॉमिस में करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारा गाना रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं बहाना नहीं करूँगा कि वो गाना रिकॉर्ड हो गया इस वजह से मैं उसको रिलीज़ करूँगा। बहुत सारे कलाकार हो सकते हैं ये बात बोलेंगे कि नहीं, आज से हम कर रहे हैं, प्रण कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो गाना रिकॉर्ड हो चुका है वो उसको रिलीज़ कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, जितना मुझे मगही के लिए दर्द है, कहीं ना कहीं वही दर्द मुझे ये समझना चाहिए कि जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी है, जिनका मदर टंग भोजपुरी है, उनकी तकलीफ़, उनकी मन की भावनाओं को समझना चाहिए हमें। और मैं उनकी मन की भावनाओं को समझते हुए मैं आप सबों से एक प्रॉमिस में कर रहा हूँ कि हालांकि मेरा बहुत सारा सॉन्ग रिकॉर्ड भी हो चुका है, रिलीजिंग पे है सॉन्ग, लेकिन मैं आप सबों से मैं वादा करता हूँ
कि कोई भी सॉन्ग अब चाहे वो रिकॉर्ड हो चुका हो या रिकॉर्ड होने वाला हो, ये मैटर नहीं करता। रिकॉर्ड हो चुका, वो ख़त्म हो गया, उसको भी मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। कोई भी सॉन्ग जो अश्लील हो, जो भोजपुरी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती हो, भोजपुरी की आत्मा को ठेस पहुंचाती हो, चाहे किसी कंपनी का हो, कोई कंपनी चाहे मुझे कितना भी प्रेस करे, लेकिन मैं अश्लील भोजपुरी नहीं गाऊंगा। ये मैं पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मैं अश्लील नहीं गाऊंगा। मैंने तो कुछ दिन पहले मैंने नंद कुमार तिवारी बाबा को भी फ़ोन किया था। फ़ोन करके मैंने बोला था कुछ जो भोजपुरी में चल रहा है उस पर मैंने बोला था उनसे, बाबा इस पे ध्यान दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा था मुझे कि आश्वासन दिया था नंद कुमार तिवारी बाबा ने कि संतोष जी इस पे हम कार्य कर रहे हैं और सभी लोग सपोर्ट कीजिए। और कार्य हुआ। मैं एक बार पुनः मैं थैंक्स जितने भी लोग जो कि भोजपुरी सुधारने के, भोजपुरी अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाने के रास्ते पे चल चुके हैं, इस मार्ग में जिन लोगों ने भी कदम रखा है, मैं उन सभी लोगों को मैं एक बार पुनः मैं धन्यवाद में कहना चाहूँगा। और आपका भाई, आपका भतीजा संतोष रेणु यादव भी आपके साथ है और पूरी होशो हवास और पूरी मजबूती के साथ आपके रास्ते में खड़ा रहेगा और आपको साथ देगा। जितने भी जो मेरे कलाकार हैं, जो खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं न कहीं गाते हैं, बजाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को जीते हैं, उन कलाकारों से मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी की मर्यादा को समझिए। भोजपुरी भाषी जो लोग हैं, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी है, उनकी फीलिंग्स को समझिए। कहीं न कहीं आपको यदि पहचान मिली है या आप पहचान पाना चाह रहे हैं भोजपुरी से, तो आप हर जगह से पा लेंगे। लेकिन जब तक आप भोजपुरी भाषी लोगों के हृदय में आप बस नहीं जाएंगे, उनके हृदय से दुआ जब तक आपके लिए नहीं निकलेगी, तब तक आप सही मायने में आप कुछ सफल नहीं होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि चलिए, मेरी पहल है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पहल को अपने अपने जरिए निभाइए, अपने अपने सोच में लाइए और इससे हमारी भोजपुरी कुछ अच्छी हो। कोशिश करने पे सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ पैसा ही नहीं है ना। ठीक है, आपको शुरुआती अवस्था में प्रॉब्लम होगा। जो कंपनी है, अगर आप कुछ अच्छा गाना देंगे, उसमें कुछ वैसे लोग हैं जो अगर आपको ज़्यादा पेमेंट करें तो आप उस पेमेंट को इनकार कीजिए, इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप धीरे धीरे अच्छा परोसना शुरू कर देंगे। हॉट तो मैं भी गाता था, हॉट मैं भी गाता था। मेरी भी इस बार जो होली जो आई है, 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है, वो काफ़ी हॉट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा कर नहीं सकते, हम कोशिश करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। लोग बहुत आपको लालच देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे कि नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा गाना मार्केट में बजेगा, ये कीजिए, ऐसा लोग सुनेंगे। लेकिन नहीं, हमें वही परोसना है जो भोजपुरी की आत्मा को ठेस न पहुँचाए। ये बात अगर आप अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो मुझे लगता है कि भोजपुरी को बहुत जल्द हम लोग जो अश्लीलता वाली जो बात आती है, अश्लील भोजपुरी, ये जो टैग है, इससे हम लोग भोजपुरी को बहुत जल्द बचा लेंगे। और भोजपुरी को बचाना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को समझिए, साउथ इंडस्ट्री में कितने पब्लिक हैं। साउथ की जो लैंग्वेज है, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, ये सब कितने लोग हैं जो बोलने वाले हैं। मुश्किल से 4 से 5 करोड़ या 10 करोड़ मान लीजिए। लेकिन हमारी भोजपुरी 33 करोड़ लोगों के द्वारा बोली, सुनी और समझी जाती है। अगर हम अपनी भोजपुरी को अगर थोड़ा सा निजी स्वार्थ के चक्कर में, उसमें भी निजी स्वार्थ तुरंत, जो एकदम निकट स्वार्थ के चक्कर में अगर ना पड़े और भोजपुरी के बारे में सोच करके चले, तो आप देखिएगा, यकीन मानिए, भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आएंगे अगर हमारी भोजपुरी सुदृढ़ होगी, अगर हमारी भोजपुरी अश्लील मुक्त होगी। तो गाइए, बहुत सारा है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, बहुत सारा रस है, आप गाइए, कोशिश कीजिए। अगर सब लोग कोशिश करेंगे
और मैं विशेष करके मैं जितने भी सीनियर जो मेरे बड़े भैया लोग हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस दिशा में आप कार्य कीजिए, बेहतरीन कार्य कीजिए। अगर जो लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉट गाना दे करके, और तब जिनका गाना का व्यूज आता था, आप कॉमेडी भी परोस सकते हैं। कॉमेडी है, बहुत सारी विधा है जिसके ज़रिए आप अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकते हैं और भोजपुरी को अश्लील होने से बचा सकते हैं। चलिए, लव यू आप सबको। और उम्मीद है कि जो बड़े भैया सुधीर सिंह ने, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और तमाम जो भोजपुरी के चाहने वाले और सुनने वाले, बोलने वाले लोग हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उसको समझते हुए आप भी इस दिशा में कार्य करेंगे, भोजपुरी को अश्लील मुक्त बनाएंगे। और मैं तो करूँगा। मैं आज इस वक्त से, मेरा हालांकि बहुत सारा गाना रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं उस गाने को भी रिलीज नहीं करूँगा। चाहे कोई कंपनी कितना भी पैसा दे, मुझे मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि जो कदम उठाई गई है, मैं बड़े भैया सुधीर सिंह से मैं कहना चाहता हूँ, नंद कुमार तिवारी बाबा से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कदम उठाई गई है, इस कदम को थोड़ा सा और मजबूती से, थोड़ा सा और यूनाइट हो करके थोड़ा सा और मजबूत कीजिए इस कदम को। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ठीक है, संतोष रेणु यादव अपने आप को मान लिया और अपने आप को ये कर लिया और बाकी लोग अश्लील गा रहे हैं, तो पता है क्या होगा कि जब अश्लील लोग गाते रहेंगे, तो मैं जब कुछ अच्छा मैं देने की कोशिश करूँगा तो लोग हमसे धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि अश्लील मुक्त करने के चक्कर में लोग अपनी करियर को ही मुक्त कर दे, ऐसा भी नहीं हो। उम्मीद है आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग इसको देखेंगे, आप इस दिशा में अपनी कदम को और मजबूत करेंगे। और जो भी सरकार के द्वारा या भोजपुरी भाषी लोगों के द्वारा जो बातें लगातार उठाई जा रही थी, या आप सरकार के द्वारा भी उठाई गई है, इस बातों का आप पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई, आपका बेटा संतोष रेणु यादव आप सबको नमन करता है। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम आप सबको।